यूपी के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की एक फेमस और चर्चित दुकान पर हम सभी दोस्त आराम से बैठकर अपने में बातें कर रहे थे। तभी लगभग 60-70 साल की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उनको देखकर मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाले ही थे कि वापस हाथ निकाल कर उनसे पूछा, दादी जी लस्सी पियेंगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई, लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा अचंभित थे, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी पूरे 70 रुपये की थी। दादी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर 7-8 रुपये इकट्ठा की थी वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, यह किस लिए? तो दादी बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं इनको देखकर पहले ही हो गया था। बची हुई कसर उनकी ये बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने दुकान वाले से एक लस्सी देने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और ज़मीन पर बैठ गई। मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को भीख मांगने वाली महिला को उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। अब लस्सी कुल्हड़ में भरकर हम सभी मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मैं अपना लस्सी लेकर दादी के पास जमीन पर ही बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने से किसी को आपत्ति नहीं थी। मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर ही बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी, कुल्हड़ और होठों पे एक मुस्कान थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में आंसू और होठों पे मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने होते हैं तो वो पैसे हमें बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, लेकिन जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करने का तो भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको हमेशा अपनी खुशी के लिए वो काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।